ये अगले 5 साल के ऊपर नजर रख के बैठा है, जिसने 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, आज मान गया है। ऐवान सदर में मैंने मुलाकात की थी, तो अगर मुलाकात की थी तो आज याद आया मुलाकात की थी। छुप छुप के रात के अंधेरे में मुलाकात क्यों की थी? कि शायद दोबारा से साजिश करने का मौका मिल जाए, और वो मुलाकात कामयाब नहीं हुई तो आज सब मीर जाफर भी हो गए, मीर सादिक भी हो गए। कह रहा था ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसका रोना धोना और फरियादें हैं ही इसीलिए क्योंकि इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। इमरान खान के सिलेक्टर्स घर चले गए, उनकी कहानी खत्म हो चुकी। अब वो सिलेक्टर्स नहीं रहे जो तुम्हें लाए थे। इमरान खान की 2018 वाली सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा सिलेक्शन वाले इलेक्शन से डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। इमरान खान कल कह रहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये अभी ताली के लिए दूसरा हाथ ढूंढ रहे हैं। जितने मर्जी प्लास्टर लगा लो, घड़ी चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान की नाअहली की वजह से ग्रोथ मनफी में चली गई। अवाम को सब पता है इस महंगाई को लाने वाला कौन है। अवाम के चूल्हे बुझ गए। इमरान खान खुद जमान पार्क में छुप कर बैठा है। पीटीएम हुकूमत को दवाम देने के लिए माशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं ऐसा किया गया तो शदीद सिक्योरिटी असरात मुरत्तब होंगे। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। शहबाज शरीफ कहते थे पेट्रोल और बिजली सस्ती करेंगे, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया। रजीम चेंज साजिश के 10 माह बाद उन्होंने डॉलर 100 रुपए महंगा कर दिया। अब फिर बिजली के फी यूनिट में 8 रुपए इजाफे करेंगे। कौम इंतखाबात की तैयारी करे, वोट की ताकत से नाअहल टोले के खिलाफ फैसला देना है। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी अमल में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मैदान में इमरान खान की कामयाबी यकीनी है। IMF से मुआहिदे के बाद अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। हर 3 माह बाद जोर का झटका लगेगा। IMF के मुतालबे पर बिजली 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। फरवरी तक मार्च बिजली 3 रुपए 21 पैसे, जबकि मार्च तक मई मजीद 69 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। जून तक अगस्त 1 रुपए 64 पैसे, जबकि सितंबर तक नवंबर फी यूनिट कीमत में मजीद 1 रुपए 98 पैसे का इजाफा होगा। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 35 अरब रुपए, जबकि सेल्स टैक्स कीमत में 14 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। किसान पैकेज के तहत 1 मार्च से बिजली की सब्सिडी खत्म करना होगी। सब्सिडी खत्म करने से 65 अरब रुपए की बचत होगी। IMF ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लिए वसूलियों का हदफ 90.4% मुकर्रर कर दिया। रिकवरी में 8.58% बेहतरी पर इत्तफाक। तकनीकी नुकसानात में 16.2 अरब रुपए कमी की शर्त भी आयद की गई। फ्लावर मिल्स और महकमे खुराक के दरमियान सर्द जंग में शिद्दत। फ्लावर मिल्स की हड़ताल शुरू होने से पहले ही पंजाब में आटा नायाब। 15 किलो वाले आटे के थैले की तैयारी और सप्लाई भी कम हो गई। सरकारी आटे की किल्लत से सूरत हाल संगीन होने का खदशा। दूसरी जानिब महकमे खुराक भी इन एक्शन। हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लावर मिल्स का सरकारी कोटा मुअत्तल। सेक्रेटरी खुराक के मुताबिक सूबे भर में 970 फ्लावर मिलों को सरकारी गंदम का कोटा जारी किया जा रहा है। उधर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि फ्लावर मिल्स इंडस्ट्री को तकसीम करने की कोशिश नाकाम होगी। तमाम फ्लावर मिल्स के मरकजी दरवाजों पर एहतजाजी बैनर्स आवेजा। बेशुमार मंसूबे हैं इस मुल्क के तूल अर्ज में जो अरबों खरबों दफन हो चुके, मगर मजीद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डबल स्टैंडर्ड्स जिसने पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पहुंचाया, जिसकी लाठी उसकी बहन। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जब तक इस निजाम को मिलकर दफन नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे चलकर तरक्की और खुशहाली से हमकिनार नहीं हो सकता।
जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम दफन किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में बाब पाकिस्तान और वाल्टन रोड तोसीही मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बाब पाकिस्तान मंसूबे के नाम पर बड़े पैमाने पर करप्शन हुई और अरबों रुपए गबन किए गए। नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों पर केसेस बनाए, लेकिन बाब पाकिस्तान में गबन पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि बाब पाकिस्तान मंसूबे में कोई गैर मुल्की चीज इस्तेमाल नहीं की जाएगी। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहा, अदालती निज़ाम कानून की हुक्मरानी और आइन की हिफाजत को यकीनी बनाता है। कौम इंतखाबात से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहती है। आइन की बालादस्ती और अदालती निज़ाम में उम्मीद की बहाली पर अदलिया के साथ खड़ी है। इमरान खान के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समाअत। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए जरा। इमरान खान ने कहा, शौकत खानम का बजट 18 अरब है, जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट होता है। जिन दो कंपनीज में सरमायाकारी की गई वो ऑफशोर थी, नहीं जानता था कि वो बेनामी कंपनीज हैं। बोर्ड की सरमायाकारी से मुतालिक जानना मेरे लिए जरूरी नहीं था। ख्वाजा आसिफ को जब लीगल नोटिस भेजा तब तक सरमायाकारी की रकम वापस नहीं आई थी। सरमायाकारी शौकत खानम के डोनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं की। समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी ने पीटीएम की ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने की तजवीज़ नजरअंदाज कर दी। पीपल्स पार्टी ने लाहौर के कौमी हलकों में उम्मीदवार खड़े कर दिए। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून और जेयूआई फजलुर रहमान ग्रुप इलेक्शन ना लड़ने के मौक़िफ़ पर कायम। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के लिए औरंगजेब बरकी, अहमद जवाद, फारूक राना और अमजद जट को पार्टी टिकट जारी कर दिए। शेख रशीद की मरी मुकदमे में जमानत मंजूर। अदालत का शेख रशीद को 1 लाख रुपए मालियत का जमानती मशल्का जमा कराने का हुक्म। दूसरी जानिब शेख रशीद के एम्बेसडर से कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर के अहकामात के बावजूद अडयाला जेल हुकाम का शेख रशीद को रिटर्निंग ऑफिस पेश करने से इनकार। किसी उम्मीदवार और शहरी की जानिब से कोई एतराज न किए जाने पर शेख रशीद के कागजात मंजूर कर लिए गए। दूसरी जानिब अदालत ने शहबाज गिल की बगावत पर उकसाने के मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी एमकेएम के मुतालबात मानने को तैयार। जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी पीपल्स पार्टी का पैगाम लेकर एमकेएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच गए। कामरान ठिसोरी ने एमकेएम क़यादत से धरना मुअख्खर करने की दरख्वास्त की। उधर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पीपल्स पार्टी अमली इकदाम करे तो धरना मुअख्खर कर सकते हैं। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कराची की तकदीर बदलने के लिए पुरअज़्म। मीडिया से गुफ्तगू में मुत्तहिदा रहनुमा ने कहा, कराची के मसाइल एमकेएम के जरिए ही हल होंगे। हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं। मुस्तफ़ा कमाल स्क्रूटनी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। मुस्तफ़ा कमाल के NA 256 के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 252 से फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी की मंजूरी रुक गई। जमात इस्लामी का कराची की 11 मुलतवी शुदा नशिस्तों पर फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुंतखब चेयरमैन वाइस चेयरमैन से हल्फ लिया जाए और मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब कराया जाए ताकि इंतखाबी मराहिल आगे बढ़ें। पीपल्स पार्टी जितनी भी कोशिश कर ले उसकी चोरी पकड़ी जाएगी।
जमात इस्लामी महंगाई मार्च का दूसरा रोज गुजरांवाला में अमीर जमात इस्लामी का कहना था, पाकिस्तान हम सब का घर है, इस वक्त घर में आग लगी है। हुक्मरानों को बदअमनी और अबतर माशी सूरत हाल का कोई एहसास नहीं। इदारों पर लोगों का एतमाद खत्म हो रहा है। इन हुक्मरानों के होते हुए हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। जिंदा कौम की हैसियत से हमें अपने घर को बचाना है। तुर्की और शाम में सरहद के दोनों तरफ तबाही ही तबाही। लाखों अफराद हौलनाक जल्जिले से मुतासर। जाँ बहक अफराद की तादाद 24,000 से बढ़ गई। 60 से जायद ममालिक के इमदादी कारकुन लोगों को बचाने की कोशिशों में मसरूफ, मगर उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। इमदादी टीमों को शदीद सर्दी और मशीनरी की कमी का सामना। उधर शाम में सूरत हाल संगीन। जल्जिला मुतासरीन की बड़ी तादाद इमदाद से महरूम। तुर्की से अक़वाम मुत्तहिदा का पहला इमदादी काफिला अदलिब पहुंच गया। बाकियों के ज़ेरे कब्जा इलाकों तक इमदाद पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं। यूरोपीय यूनियन का शाम के लिए 35 लाख जबकि तुर्की को 30 लाख यूरो इमदाद देने का ऐलान। वादी नीलम में हर तरफ बर्फ का रात मुसलसल। 3 रोज बर्फबारी के बाद मौसम थम गया। वादी नीलम, ग्रेस वैली, सरगन वैली और केल में 5 से 6 फीट बर्फ जमा। लोग घरों में महसूर। राबता सड़कें बंद होकर रह गई। रास्तों की बंदिश से खुराक और अद्वियात की किल्लत। जाती सर्दी को भी ब्रेक लग गई। IMF प्रोग्राम बहाली की उम्मीद पर हफ्ता भर डॉलर बैकफुट पर रहा। डॉलर की निस्बत रुपया 2.63% तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 7 रुपये 29 पैसे घटकर 269 रुपये 28 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 10 रुपये घटकर 273 रुपये की सतह पर आ गई। माहिरीन के मुताबिक मतलूबा शराइत तस्लीम करने से उम्मीद की फजा पैदा हुई, जिसका असर मार्केट पर पड़ा।